होंगे जो ऑलरेडी मुझे मेरे पेज को फॉलो करते होंगे। ऑलमोस्ट सब। इसमें एक में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रयागराज ने आपको प्रमोट किया कि आपने प्रयागराज को प्रमोट। नहीं इनका बड़प्पन है कि ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा स्टार जैसे नहीं है, जबकि स्टार जैसे आप हो गए हैं। नहीं, ये लोगों का प्यार। तो वो आप ही की बाइक थी जब सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसके ऊपर डाला था ना? हाँ, तो वैसा ही था। तो यहाँ के कह सकते कपड़ा फाड़ होली आपके साथ हुआ? नहीं, कपड़ा फाड़ा मेरे साथ तो नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बताया मुझे कि यार मैंने ठंडाई पी ली गलती से और ठंडाई में मिला हुआ था वो। तो उसके बाद उन्होंने उस पर मीम भी बनाया तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तो कहते ठंडाई वंडाई अवॉइड करना चाहिए अगर कहीं बिक रहा है होली में। नॉर्मल पीजिए बिना उसके। अब एकदम से याद नहीं आता है, होता है ऐसा। पर हुए हैं, आप मानते हैं कि हुए जरूर होंगे, बट एक्चुअली मुझे याद नहीं आता है। मतलब थोड़ा सा मेरी भूलने की कह सकते हैं ना थोड़ी। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सर बिजी भी बड़ा रहते हैं तो अब कहाँ याद रहता है। हमारे सवाल होते हैं बड़े टची। देखिए लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास एक्सपीरियंस तक बात करके आपसे। बिल्कुल और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कितना भी फंसाने की कोशिश की जाए पर आप फंसेंगे नहीं, आप आसानी से निकल जाएंगे। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट कोजी कॉटेज। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसको मुझे नहीं लगता किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत होगी। उनकी रील्स सबके घरों तक पहुंचती हैं और इन्फ्लुएंसिंग का हमारा थीम भी चल रहा है। हम सब इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब इन्फ्लुएंसर्स हमारे डीएम को ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि तुरंत हमारी प्रोवाइड दी गई डेट्स पे आने के लिए हमारा ही समय को वो लेते हैं, अपनी तरफ से कोई कंडीशंस नहीं रखते। तो इस सपोर्ट को हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं उनका। तो जिस इन्फ्लुएंसर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, इनकी रील्स हर कोई चाय समोसा खाते हुए सुबह हो या फिर रात में डिनर कर रहा और उसके बाद नैप लेने से पहले, सोने से पहले वो कुछ रील्स देखता है तो इनकी रील्स ज़रूर देखता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस जायसवाल जी का और इनका पेज है मुसाफिर प्रयागी इंस्टाग्राम पे। तो प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले तो जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। तो मेरा आई थिंक मुझे बेसिकली तो कुछ लोग जानते ही होंगे और जो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो आपके थ्रू हैं, हो सकता है मैं भी मुझे ना जानते हूँ। तो मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है और मेरे पेज का नाम मुसाफिर प्रयागी है और मैं अपने प्रयागराज से रिलेटेड सारे कंटेंट वगैरह पोस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली कुछ लोग आप लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी मुझे मेरे पेज को फॉलो करते होंगे, ऑलमोस्ट सब। तो वैसा है। बाकी ये मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं मतलब प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये मैं बहुत आगे रखता हूँ इस चीज़ को। इसमें एक में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि प्रयागराज ने आपको प्रमोट किया कि आपने प्रयागराज को प्रमोट। नहीं कह सकते, देखिए प्रयागराज तो भाई इतना पुराना है कि हम तो नहीं हैं, तो ये हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमने प्रयागराज को प्रमोट किया। मतलब एक हमें एक कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमें ये कि भाई हम प्रयागराज को प्रमोट कर सकें। बाकी प्रयागराज ने तो ऑलरेडी हमें जो है प्रमोट किया ही है। इन्फ्लुएंसर आप हैं, नामचीन है, लोगों के घरों तक आपकी रील्स जानती है और लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके कंटेंट को बड़ा देखना पसंद करते हैं। तो आप जब मार्केट में चलते हैं या कहीं पब्लिक प्लेस में, लोग आसानी से आपको पहचान जाते होंगे क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट आपका फेसलेस नहीं है, आप अपने आप को दिखाते भी रहिए। तो आपको अब कैसा फील होता है एज अ कि पब्लिसिटी बड़ा वो सेलिब्रिटी जैसा फील होता है या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि यार इतने लोग हैं तो अब मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा और अच्छा कंटेंट बताना है, एक रिस्पॉन्सिबल फील होता है? फील तो काफ़ी अच्छा होता है कि मतलब देखिए, अगर पहली बात तो अगर आपकी मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आपकी वैल्यू है, अगर आपको लोग कहते हैं। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअली मैं एक शूट कर रहा था वीडियो। तो उस टाइम पे ये था कि मैं कोई शूट कर रहा था तो एक सडनली एक पर्सन आया तो उसने मुझे बुलाया, तो मुझे शूट रोक करके ही बीच में उसे देखना पड़ा, मतलब उसे अटेंड करना पड़ा। और क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको इतने लोगों के बीच में अगर आपको कोई पूछता है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कि लोगों से जल्दी मिलती नहीं है वो एक बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं। और जो कि आपको सेलिब्रिटी फील होता है या फिर रिस्पॉन्सिबल अब ज़्यादा फील होता है? नहीं, इसमें सेलिब्रिटी जैसा तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ के जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं अपने भाई हैं, कोई बहनें हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फैमिली जैसा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है अपने आप को। कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्टार लेवल पे नहीं हैं, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि कहीं जाते हैं तो हमारी जो भाई एज अ फैमिली की तरह ही सब। ये इनका बड़प्पन है कि ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा स्टार जैसे नहीं है, जबकि स्टार जैसे आप हो गए हैं। नहीं, ये लोगों का प्यार है कि मतलब जो हमें इतना मिलता है, लोग चाहते हैं भाई मतलब। और सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब लोग बाहर मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, अनजान लोग भी अपने बच जाते हैं, तो फिर वो बहुत अलग है। कितनी बड़ी फैमिली हो गई मुसाफिर प्रयागी की? अभी तो फिलहाल 44K
के समथिंग चल रही है। 44,000 फॉलो रहेगा तो फिर जो है बहुत आगे जाएगी, बस उसी को आगे लेकर के चलना है और उसी पे काम करना। जब 44,000 लोग जुड़ जाते हैं आपसे तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ा एडिट करके, बड़ा समझ के, बड़ा वेरीफाई करके कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो कि आप पहले नहीं बोल सकते थे। पहले आप कुछ भी बोल सकते थे, अब आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि भैया किस चीज़ को लोग किस तरीके से लेंगे। तो अब आप समझ रहे हैं, बड़ा वेरीफाई करना पड़ता है आपको हर एक चीज़ कि मैं ये बोल रहा हूँ या ये कंटेंट डाल रहा हूँ। तो जब 44,000 लोगों को आपको कुछ कंटेंट बताना, रील्स बतानी है, तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पे देखते हैं? जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ की क्रेडिबिलिटी को कि वो बताया जा सकता है या नहीं, या फिर अपनी फैमिली, अपनी जो आपकी फैमिली है प्रयागी की, मुसाफिर प्रयागी की, उसको जो कंटेंट उसके हिसाब से सही रहेगा वो? नहीं, देखिए मैं उस चीज़ को फेवर ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि देखिए एक सही चीज़ पहुँचना, क्योंकि हम क्या है कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ कहीं पे गलत है और ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट, अगर किसी का मान लीजिए मेरे पास कमर्शियल शूट्स आते हैं और मुझे पता है कि यार वो गलत है प्रोडक्ट, तो मैं उसे अपने पब्लिक तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि एक जो आपका भरोसा बन चुका होता है एक टाइम पर, तो आप उसे उन चंद चीज़ों के लिए नहीं तोड़ना चाहते। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपकी जो एक वैल्यू बनी है इस वजह से नहीं बनी कि आप एक पेज चला रहे हो, उन हजारों लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, तो आप उन चीज़ को देख करके चलते हो। तो आपको वो बैलेंस हमेशा रखना पड़ेगा और ये रखना भी चाहिए। ये मतलब जितने भी क्रिएटर्स हैं तो उन्हें ये चीज़ सबसे पहले देखनी चाहिए। जैसे होता क्या है, कभी कभी जो है लोग क्वांटिटी से ज़्यादा, एक होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी के पीछे भागो। ये बहुत सही बात है आपकी। आप ये मत देखो कि आपने 1000 चीज़ें करी, आप ना 5 चीज़ें करो लेकिन बेस्ट करो, तो वो बहुत बढ़िया है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है मुझे लगता है कि भाई मतलब जो एक लोगों का भरोसा बना हुआ है कि अगर वो मुझे देख रहे हैं या मेरे कोई भी कंटेंट देखते हैं तो मैं उन्हें झांसे के तरीके नहीं रखता। मतलब कि अगर वो मुझे देख रहे हैं तो वो बिलीव कर सकते हैं उन चीज़ों पर कि अगर जो मैं उन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ तो उन्हें उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग व्लॉग्स बनाते हैं, लोग कॉमेडी रील्स बनाते हैं, लोग एक्टिंग स्किल्स सिखाते हैं, डांसिंग स्किल्स सिखाते हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं। फूड ब्लॉगिंग एक ऐसी नीच निकल के आती है जो कि पूरी फैमिली बड़ी कनेक्ट होती है। अपने घर पे दादी माँ ये सब बड़े कनेक्ट होते हैं उससे, क्योंकि वो रेसिपीज़ के बारे में बात करते हैं और नई नई डिशेस उसमें दिखा रहे हैं, तो ये बड़ा फैमिली को कनेक्ट करता है। व्लॉग्स भी एक ऐसा है जो बड़ा फैमिली को कनेक्ट। तो क्या आपकी ऑडियंस एक 15 साल 20 साल के युवा से लेकर 60-70 साल के जो एक एजेड सिटीजन्स हैं वो तक को जोड़ती है आपका पेज? हाँ, मेरा पेज एक्चुअली देखिए किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ पे बेस पे नहीं है। मतलब कि जो हमारे पेज का जो एक्चुअली जो नीश है ना उसकी, तो अपने शहर से रिलेटेड सारी चीज़ों को जोड़ना है। मतलब कि आपको हमारे पेजेस पे जो रिसेंट की अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलती है, इवेंट है, कुछ अपकमिंग होने वाला है, कुछ अभी कुछ भी चल रहा है, जैसे नवरात्रि हो गई, होली इवेंट है, तो उन सभी चीज़ों को मतलब कि ओवरऑल कह सकते हो आपकी जो रेगुलर अपडेट होती है ना, तो आपको पेजेस पे वो अपडेट मिलती है। जो कि देखिए आपका क्या है, अब न्यूज़ वाले तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो एक उन्हीं के लिए ही वो सारी सुविधाएं बनाई गई है कि वो लोकल लोगों तक वो हम पहुंचा सकें जो रेगुलर अपडेट है। क्योंकि हम भाई कुछ जैसे हर एक सोशल मीडिया का क्या है, वो पर्टिकुलर या तो देखिए वो प्रमोशन जो है वो करते हैं, और दूसरा या तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कोई चीज़ होती है फिर वो उसको दिखा, तो उन्हें ना दिखा करके आप हर एक चीज़ दिखाओगे तो देखो आपके मतलब कह सकते हो आपके सिटी में हर तरीके के हर एज ग्रुप के लोग हैं, और तो उससे क्या है कि आप जब सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे ना, तो उसमें आपको हर एक लेवल के लोग और हर एक एज ग्रुप के, तो उनसे क्या है, जब आप वैरायटी जब बढ़ेगी ना तो उन चीज़ को वो रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें अभी जो हमारे टाइम पे है वो उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, तो जैसे जैसे कुछ चीज़ें होंगी, कुछ हम पुरानी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है एक्सप्लोर करते हैं, कुछ विजिट करते हैं, तो जो उन लोग एज तक के होते हैं तो जब वो देखेंगे ना तो उन चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम ओवरऑल सब इसलिए ही करते हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सारा काम नहीं करते। ये जो चीज़ आपने बोली ये बिल्कुल करेक्ट है। कुछ लोग भी ऐसा बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़ा ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और दिल की बात दिल तक पहुंचाने में बड़ा रोल है उनका और क्लियर कट है उनका, इसमें कुछ फेवरिज्म है ही नहीं, और करते भी हैं तो 0.01% होंगे जो करते होंगे। मीडिया सेंटर्स की बात आती है, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए चार्ज करते हैं और वो क्लियर होता है उनका कि उनमें ये चीज़ है कि 0.01% रह गए हैं जो कि जेन्युइन बात करते हैं, बाकी सब नैरेटिव पे बेस्ड हैं और सब बिके, ऐसी बातें होती। पर इन्फ्लुएंसर्स इतने टैलेंट, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है, उनसे बड़े काम कर सकते और उनसे ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए लोग, पर उनको फाइनेंशियली
इक्वली हो या फिर सपोर्ट पे उस लेवल का नहीं मिल पाता। पर जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया के अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आपको और चीज़ें बता रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, यानी आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि आप और अच्छा जाओ, आपको नए नए फीचर्स मिलेंगे, आपको अच्छे फीचर्स मिलेंगे, आप अपने आप को और बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। एक सपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अच्छी तरीके से आ रहा है। आपकी क्या राय है इस चीज़ में कि इन्फ्लुएंसर्स को वो मौका उस लेवल पे कब तक देखा जा सकता है? क्योंकि एक बड़ा हाइप आ चुका है कि इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं और अब इस इन्फ्लुएंसर्स से जो पब्लिक है, आम पब्लिक, वो बड़ी जुड़ती जा रही है, कनेक्ट होती जा रही है। नहीं, उस लेवल पे जाना तो देखिए एक कोई ना, अब अभी तो फिलहाल इस टाइम पे जो है ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर बनेंगी, क्योंकि अब क्या है, हर चीज़ को ना एक अब उसे क्या है उस लेवल पे देखने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बिल्कुल। तो वो अभी नहीं एग्जैक्टली अगर आप मतलब सोचें कि अभी ऐसा कुछ चल रहा है तो एट द टाइम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इन फ्यूचर आपको 2-3 साल 1 साल में ऐसा कुछ जो है देखने को जरूर मिलेगा कि उन लोगों को उन चीज़ों की वैल्यू मिलेगी कि जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन या कोई भी कैरेक्टर है तो उनकी वैल्यू होती है, बट उसे क्या होता है ना, फिल्टर करना बहुत जरूरी है। तो वो उसका अभी टाइम है कि अभी देखते हैं उन चीज़ों के लिए क्या बन करके सामने आता है। एक टाइम ये था जब इन्फ्लुएंसर्स की इंडस्ट्री को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि कैमरा बन के कोई फोटो बना रहा है तो बना रहा होगा, मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे। आज के टाइम पे ध्यान देते हैं, ना सिर्फ ध्यान देते हैं, पेड भी इनको किया जाता है, कोलैबोरेशंस, रेस्टोरेंट्स वगैरह, बिजनेसेस वगैरह, ब्रांड्स वगैरह उसको दे रहे हैं, तो वो मानते हैं इनकी चीज़। सबसे बड़ा बात ये हुई कि देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्फ्लुएंसर्स को ना सम्मानित किया, बल्कि उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया कि इन्फ्लुएंसर्स को बहुत आम तरीके से ना लिया जाए, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंसर्स को एक रिकॉग्निशन मिल गया कि हाँ ये इंडस्ट्री एक है और जहाँ पे लोग बहुत अच्छा काम कर। तो आपको एज अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए इन्फ्लुएंसिंग को, तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि एज अ प्रोफेशन अच्छा है इन्फ्लुएंसर या फिर एक सोशल काम के हिसाब से? नहीं, ये डिपेंड करता है आप चूज क्या करना चाहते हो, एज अ पार्ट टाइम रखना चाहते हो या फिर एज अ फुल टाइम रखना चाहते हो। अगर आप इसमें अपनी लाइफ देख रहे हो तो वो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके पॉइंट से, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट क्या है। अगर आप इसे, जैसे होता है बहुत से लोग क्या है कि भाई अपना एक बिजनेस भी कर रहे हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं और प्लस साइड में इसे भी कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है कि भाई एक टाइम तक उस चीज़ को उस लेवल पे पहुंचाने के लिए धीमे 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 जब आपको लगता है कि आप उस चीज़ पे शिफ्ट हो चुके हो या होने वाले हो, या आपको लगता है कि अब मेरा बेस एक रेडी हो चुका है उस पर, तो अब मैं उस पर शिफ्ट हो सकता हूँ, तो तब आप हो सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है सारे आपके पर्सपेक्टिव से कि आप क्या देख रहे हो उसमें। अगर आप चाहते हो कि भाई आप एक कहते हो कि आप मज़े के लिए कर रहे हो तो आप उस हिसाब से देखोगे। अगर आप उससे सीरियसली ले रहे हो तो आपका सारा फोकस उस पर रहेगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, जो भी वो करना चाहता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। तो अब थोड़ा मजाकिया बात पे आते हैं। अब अच्छा खासा आपका प्रेजेंस है, अच्छी खासी पब्लिक है, कोलैबोरेशंस आप कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आपको अचीवमेंट्स आप बना रहे हैं, तो अर्निंग्स पे कैसा है आपका? अर्निंग तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये सभी लोगों का। तो अर्निंग अभी ऐसा कहा जाए तो अभी मतलब ऐसी ओपन करने वाली नहीं है। नहीं जी, वैसी मतलब कुछ खास अभी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं आप कि क्या अभी चल रहा है, मतलब इतना कह सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ हो सकता है। हाँ फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि देखिए आप किसी चीज़ पे अगर परमानेंट अगर आप वर्क कर रहे हो ना तो वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देगा। प्रोग्रेसिव, हाँ प्रोग्रेसिव है। तो अगर आपका, हाँ बस ये है आप देखिए इसमें सबसे बड़ी क्या चीज़ है, अगर आप कोई भी वर्क करते हो, ये मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बिजनेस, जॉब, हर चीज़, अगर आप उस पर क्या है, सबसे पहली चीज़ की देखिए आपकी कंसिस्टेंसी, वो होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर कंसिस्टेंसी है, आपकी लगन है अंदर से, तो वो आप हमेशा जो है आप उस चीज़ में सक्सेस पा सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यूट्यूब हो, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो है कि अगर आपको वो करना है। हाँ, ये एक बड़ा मिथ है कि मतलब कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि रेंट के पे चीज़ें ले आते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, और है ना बताते इस तरीके से, देखो यूट्यूब मनी से मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो खरीद लिया। फिर बाद में जब पता चलता है, कोई एक्सपोज कर देता है कि ये सब गाड़ियाँ रेंट पे ली गई हैं और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ऐसा बताया गया, असलियत में कुछ नहीं है ऐसा। ये बड़ा मिथ होता है कि बड़े अरबों रुपए बना लिए मैंने 1 लाख व्यूज से, 2 लाख। तो वो ये मैंने वही कहा ना, ये आप फिर अपने एज अ पब्लिक के साथ फिर लॉयल नहीं हो। हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि सबसे पहली चीज है कि आपकी जो पब्लिक है ना, उसे पब्लिक ऐसा ये मत समझो कि आप उनके साथ बिजनेस डील कर रहे हो। आप उन्हें कि देखो, आप उन्हें कुछ अगर समझोगे तब वो आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। तो सपोर्ट तो ठीक है, सपोर्ट नहीं भी हो, लेकिन आपकी एक वैल्यू उस टाइम पे होगी कि जब आपको लगता है कि भाई आप उन्हें टाइम दे रहे हो और उनका
आप पर विश्वास इतना है कि आप उन्हें जो भी चीज़ रिकमेंड करते हो तो वो आंख मूंद करके अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। अरे एक होता है वाइट हैट सर्विसेज, जो कि आप लोगों ऑर्गेनिक आए हुए सब कुछ एक एक फॉलोवर आपने कमाया है अपनी मेहनत। एक है ब्लैक हैट सर्विस, यहाँ पे सब कुछ है फेक फॉलोवर्स, फेक लाइक, फेक व्यूज, फेक कमेंट्स, सब कुछ फेक है। इनसाइट्स भी आजकल नया सर्विस आया है कि इनसाइट्स भी आप फेक बना लेते हो तो लोग आपको पकड़ ही नहीं पाते। अब ऐसी इंडस्ट्री क्या है हावी होती जा रही है आप लोगों के ऊपर, जहाँ पे जो ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं उसको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज है कि कैसे पकड़ा जाए इन लोगों को, या आप कैसे बता सकते हो कि ये नकली है, पर जो ब्रांड कोलैबोरेशन करता है उसको नहीं पता, वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स में धोखा खा जाता है। और जहां वो आपको देने वाला था नंबर ऑफ फॉलोअर्स से, आप उस फेक वाले से तो ऑब्वियसली पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि वो नकली है, पैसों से वो कितना भी बढ़ा सकता, तो वो उसको दे देता है पेड। तो ऐसा आपको लगता है कि एग्जिस्ट हो रहा है, ऐसा असलियत में होता है ऐसा कि फेक फॉलोवर वाला बिजनेस ले जाता है? ये कह पाना तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एकदम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी नंबर ऑफ काउंटिंग तो अगर देखा जाए तो कभी कभी होता क्या है ना कि एक जो मान लीजिए किसी के फॉलोअर्स होते हैं तो उसमें तो ऑर्गेनिक फॉलोअर होते हैं, जो एग्जैक्टली आपके जो जेन्युइन फॉलोअर है, जो आपको प्रॉपरली देख रहे हैं, तो वो उनका क्या है ना कि आप एवरेज देख सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली किसी के नहीं होते हैं। मतलब आप चाहे छोटे से छोटे थोड़े से तो होंगे ही, हाँ, और ऊपर से ऊपर जाओ, वो ऐसा नहीं होता कि वो फेक फॉलोअर होते हैं। वो होता यूं है कि सपोज दैट मान लीजिए आपकी कोई एक रैंडम रील वायरल हो गई और वो बहुत गंदी वायरल होती है, मतलब फिर वो आप समझो कि 10 मिलियन निकल गई, 20 मिलियन निकल गई, तो उससे क्या होते हैं, जैसे जो कुछ अकाउंट्स होते हैं ना कि जो कह सकते हैं डिसेबल हो गए हो या फिर बहुत यूज ना हो रहे हो, डिसेबल तो नहीं कहा जाएगा, मतलब जो बहुत एक्टिव नॉन एक्टिव हो गए, डेड हो गए, तो वो क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली, पता नहीं एल्गोरिदम क्या है, ये तो थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है, तो वो क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फॉलोअर उसमें ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाए, बॉट कह सकते हैं। तो उसमें यही होता है मैक्सिमम कि जो जैसे अगर कोई रैंडम कोई भी रील वायरल होती है तो उसमें यही सारा कुछ होता है, तो वो उससे आपको लगेगा कि आपके ठीक है 50 के हो गए हैं, बट आपके जो एक जेन्युइन फॉलोअर है ना वो आपके 5000 ही है। जो अगर आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसा होता है कि भाई आपके हैं 50 के, 100 के या 500 के भी हैं, लेकिन आपके व्यूज़ आते हैं भाई 10 के, 20 के, तो वो ऐसा फेक फॉलोअर नहीं कहा जाएगा, वो कहा जाएगा कि हाँ भाई किसी किसी के साथ होता है। मतलब ये तो अब गेस करने वाली चीज़ है कि मतलब किसी के साथ सही भी हो सकता है, किसी के फेक वाकई में हो। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कहने का कि जो फेक आदमी है वो बिजनेस ले जा रहा है ऑर्गेनिक से आप जैसे लोगों का। एक दो जगह ऐसा हुआ है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे बताया भी, नाम भी बताया कि कौन फेक है, तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट और उनका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि फेम तो ये कमा नहीं सकते, इनका डेड हो गया अकाउंट, इन्होंने सर्विसेज ले ली है, पैसा ही कमाना इनका वो है, फेक पब्लिसिटी करना है सब, तो ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, फेक सर्विसेज, डार्क हेड सर्विसेज। तो ये अब इनमें भी ऐसी ऐसी डाइवर्सिटी आई है सर्विसेज के अंदर कि इनसाइट्स आप बना सकते हो, आप स्टोरी व्यूज बना सकते हो, सब कुछ बनाया जा सकता है। सिर्फ एक आध चीजों को छोड़ के, वो कहते हैं ना एक फेक एप्पल होता है, एक नया एप्पल, ओरिजिनल एप्पल है, दोनों में अंतर सिर्फ कुछ चीजों का है। एक तो महसूस का होता है कि आप उसको उठाओगे इसको तो एक महसूस होगा आपको, तो पता लग जाएगा ये असली है ना। तो इनमें भी वही चीजें हैं, 3-4 पॉइंट्स को छोड़ के। तो ऐसी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, तो ये बड़ा खतरनाक चीज है। ये तो है, ये तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो है जो जेन्युइन है उनके साथ कहीं ना कहीं वो गलत होता है उस जगह पर। हर चीज का मैं मानता हूँ कि एक हैक है, एक तोड़ है, और ये भी एक वो तोड़ है जो जिसने इन्फ्लुएंसिंग को बीट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अच्छा, होली गई, कैसी रही आपकी होली? मेरी होली तो इस बार बहुत तगड़े से रही है, मतलब जो मुझे अगर देख रहा होगा ना, ऑलरेडी मुझे होली पे देख चुका है, तो वो सब जानते होंगे कि होली मेरी कैसी भी। आपका भी कहीं ऐसा हाल तो नहीं हुआ कि घर से जब निकले तब बड़े सही थे और घर पे जब आए तो घर वालों ने पहचान नहीं पाए कि ये कि मैं जब घर तक पहुंचा हूं तो उस समय कंडीशन बहुत ही अजीब थी, मतलब आपको नहीं आइडिया होगा तो मैं बताता हूँ। ये इंसिडेंट ये था कि पहली बात तो मैं होली के यहाँ पे तो 2 दिन मनाई जाती है, बट मैं 1 हफ्ते पहले ही बाहर था, तो मेरा वीक का प्लान था पूरा कि मतलब इस बार जहाँ जहाँ होली होती है वहाँ एक्सप्लोर करना है। तो मैं इस बार यहाँ आपका वृंदावन जो है सारा कुछ हम लोग कवर किए थे, वृंदावन में लठमार होली और वगैरह सारा कुछ। तो फिर वहाँ 1-2 दिन वहाँ रुके, फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग 21 तारीख को जो है बनारस जाते हैं। बनारस में मसान होली थी, तो मसान होली वगैरह कवर करके फिर उसके बाद उज्जैन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पे जिस दिन होलिका दहन होती है तो वहाँ पे उस दिन काफ़ी भव्य कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पर डे 1 था होली का, तो उस दिन वहाँ पे था होलिका दहन, क्योंकि और सबसे पहले होलिका दहन वहीं पर होती है, सबसे पहले उज्जैन महाकाल में होती है, उसके बाद ही मतलब सेकेंडरी कहीं पे जो है
पूरे भारत में कहीं जलती है, सर्वप्रथम वहीं पे होती है। तो वो चीज़ भी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने गया, पिछले 2 साल से प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, तो फाइनली इस बार प्लान बन गया था एकदम। तो वो सारा कुछ करके हम यहाँ पे डे 2 पे यहाँ पे पहुँचे थे, जिस दिन डे 2 की होली थी यहाँ की। अच्छा। तो उस दिन इंसिडेंट कुछ हो गया था कि मेरी बाइक जो है चोरी हो गई। अच्छा, ये आपकी बाइक थी? एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे बताया। तो वो आप ही की बाइक थी जब सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसके ऊपर डाला था ना? हाँ, तो वैसा ही था। तो यहाँ के कह सकते हैं लोगों के और जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, तो इस मामले में लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब भाई ठीक है, ऐसी गलत चीज़ हुई है। तो वो कह सकते हैं उसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जिसके मतलब पर्पज़ से कह सकते हैं वो मुझे बाइक तो मेरी मिल गई बाइक। बाइक तो मिल गई, लेकिन बस वही था कि उस दिन होली का जो मतलब सारा मूड था बिल्कुल जो है, तो उस दिन कुछ कह सकते हैं कि हाफ टाइम तक ठीक था, फिर हाफ के टाइम बिगड़ गया। चौक में मौजूद थे होली के टाइम? हाँ। तो कपड़ा फाड़ होली आपके साथ हुआ? नहीं, कपड़ा फाड़ा मेरे साथ तो नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग ऊपर शूट वगैरह कर रहे थे। अच्छा। तो हम लोग मतलब खेलने के लिए बीच में नहीं उतर पाए क्योंकि हमें पता ये है आइडियोलॉजी मुझे समझ में नहीं है, ये कपड़ा फाड़ होली क्या है? कपड़ा फाड़। देखिए यहाँ का क्या है ना कि ये प्रसिद्ध है, मतलब ना आपको जो लोकनाथ की होली है ना, वो कह सकते हैं आपकी पूरे इंडिया में फेमस है। कि लोकनाथ की होली जो ऐसी है कि मतलब कह सकते हो आप बहुत से लोग कहीं कहीं से देखने आते हैं उस दिन जो है। और मतलब लोकल तो आते ही, लोकल का मतलब कि आसपास के जैसे कुंडा वगैरह, प्रतापगढ़, यहाँ के बहुत मतलब लोकल एरिया के आप 100 किलोमीटर के समथिंग बहुत लोग आते हैं। जैसे लाठीमार होली है मथुरा की। हाँ, लठमार वहाँ की होती है। तो आपने देखिए यहाँ की तो एकदम अलग ही है, क्योंकि यहाँ की जैसी होली होती है ना, तो लोकनाथ की जैसी होली तो मुझे नहीं लगता कि कहीं होती है। आप वृंदावन में भी मैंने होली देखी है, बट वहाँ का एक क्या कल्चरल है, लेकिन जो यहाँ का है ना, जो वो आपको थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट वे में मिलता है। जो आपको मतलब कहते हैं ना इलाहाबादी में कि भाई मतलब वो ऐसी होली कहीं हो ही नहीं सकती, तो वो वैसा ही है। तो यहाँ का एकदम अलग ही है माहौल। होली पे ठंडाई वगैरह पी? नहीं थी, क्योंकि बताया ना 12 बजे के आसपास मैं आया था यहाँ पे, तो और 3-4 बजे के आसपास तो खत्म ही हुई। तो सारा काम मतलब पूरा टाइम जो है हम लोग का शूट में ही निकल गया। ऑफ द शूट में आपको बताऊंगा, पर कैमरे पे नहीं, कि एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने बताया मुझे कि यार मैंने ठंडाई पी ली गलती से और ठंडाई में मिला हुआ था वो तो उसके बाद उन्होंने उस पर मीम भी बनाया, तो बड़ा बुरा हाल हो गया। तो कहते ठंडाई वंडाई अवॉइड करना चाहिए अगर कहीं बिक रहा है होली में। नॉर्मल पीजिए बिना उसके। अच्छा, बनारस का पान ट्राई किया आपने? बड़ा फेमस है, अमित जी ने फेमस किया हुआ है। हाँ, वो जगह मैंने सुनी है बट मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं नाम मुझे थोड़ा सा उस जगह का याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मुझे नाम ठीक से याद नहीं है। गाने में जैसा इन्होंने बताया अमित जी ने, वैसा है बनारस का एक जगह है। देखिए बनारस का तो एकदम आप कह सकते हो ना एकदम अलग है, कि वहाँ के कहते हैं ना कण कण में जो है महादेव हैं वो है। क्योंकि आप जाओ, एक गली ऐसी नहीं होगी जहाँ आपको उस चीज को महसूस ना कर सकते हो आप। तो बनारसी गलियां इसीलिए कहते हैं कि वहाँ की गलियां सबसे अलग है पूरे देश में, और सबसे पुराना शहर भी सबसे पुराना है। तो वो वहाँ की तो बात ही अलग है। तो है भाई बनारस का जो फील है, आप हर चीज में मतलब आप वहाँ की गंगा आरती देख लो, वो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है। वहाँ से मतलब आपके कहाँ से लोग नहीं आते। मतलब मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कहीं से यूएस कंट्री, फॉरेन डेलीगेशंस भी जो आती है गवर्नमेंट की, तो वो भी वहाँ पे वही कह रहे। तो वो है सारी चीजें। तो बनारस का जो एक फील है ना वो अलग ही है, वो मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो पूरे इंडिया के अंदर आपको जो वहाँ का फील है ना भाई, बनारस में आप देखोगे तो आप हर एक चीजें हैं, कल्चरल है। और कल्चरल तो भाई क्योंकि उसी के लिए वो प्रसिद्ध है, वहाँ पे महादेव की नगरी है भाई, इसीलिए हम लोग काशी बनारस इसीलिए कहते हैं कि उनकी नगरी ही है वो। तो वहाँ का तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है। तो आप इतने टाइम से, आप 2 साल हो गए आपको इन्फ्लुएंसिंग में, तो कोलैबोरेशंस बड़े हुए होंगे, इन्फ्लुएंसर से मीट बड़े हुए होंगे, तो कितने इन्फ्लुएंसर्स को से आपका टच हो गया है? और वो प्रयागराज बेस्ड ही है सारे या फिर बाहर से भी? यहाँ के तो मोस्टली ज़्यादा ही हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो ओवरऑल मतलब कहीं ना कहीं आजकल या कुछ ना कुछ मुलाकात सबसे होती रहती है, तो मोस्टली यहाँ के ही हैं। व्यवहार कैसे होता है, मतलब भाईचारा वाला कि बड़ा एरोगेंस है यार, इसके मुझसे ज़्यादा है, इसके मुझसे, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, सब अपने भाई जैसे ही हैं। देखिए कुछ अब वो देखिए एज अ कंटेंट क्रिएशन के नज़रिए से देखेंगे तो वो तो सबका होता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हर कोई चाहता है कि भाई हमें पर आना है, तो वो है, वो फैक्ट है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, वो हर कोई है। पर फिर भी बड़े लकी हैं कि प्रयागराज के इन्फ्लुएंसर्स में इतना बड़ा नहीं है ये ईगो वाली इशू जो बाहर के क्रिएटर्स में बड़ा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो फिर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं सभी। मतलब भाई अगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो काफ़ी हद तक बहुत लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत है लोगों में यहाँ, वो चीज़ तो देखने को मिलती है यहाँ के क्रिएटर। अब पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में 5-6 हज़ार लोग देखने वाले हैं आपको, या फिर उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं। तो अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे होंगे, हो सकते हैं उनमें, तो अब वो एक आइडल को देख रहे हैं
तो वो इन्फ्लुएंसिंग में अब आपको देख रहे हैं, जो कि आप एक सक्सेसफुल एक अच्छा ग्रोथ रखते हैं, तो अब वो आपको एज आइडल देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो अब वो आपकी सारी टिप्स को बड़ा वो नोट करेंगे, बड़ा फॉलो करेंगे। तो उन लोगों को आप एक टिप देना अगर चाहोगे या एक सजेशन देना चाहोगे तो आप उनको क्या बोलोगे कि पेशेंस रखो, या फिर कुछ आपका अलग से स्ट्रेटेजीज के बारे में? नहीं, इस पर देखिए एक चीज़ कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक जो आप सोशल मीडिया है ये किसी एक चीज़ पे नहीं चलती। क्योंकि आप देखो, अगर आप भी कोई अगर मान लो सपोज दैट ये हमारा पॉडकास्ट ही है, अगर आप इसे पहले रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करने के बाद आप कट करोगे, कट करने के बाद आप एग्जैक्टली जो पॉइंट आपको ऐड करना है वो ऐड करोगे, देन आप उसे एडिट करोगे, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको इसमें एक चीज़ नहीं करनी है, आपको रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं करना है। तो वैसे ही हर चीज़ है, पोस्ट प्रोडक्शन एक हिस्सा है। हाँ, तो अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो किस चीज़ से, अगर आप मान लो कि आप ठीक है, आप इसमें अगर अपनी फ्यूचर को देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो, बट उसमें चीज़ें आपको क्या है, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने सिंगली अगर कह दिया कि ठीक है आप पेशेंस रखो, तो ऐसा नहीं कि आप कि भाई वर्क अपना हल्का ही रख रहे हो लेकिन आप पेशेंस रख रहे हो। आपको पेशेंस के साथ आपको क्या है, देखिए आज का जो टाइम है वो लोग क्या है बहुत ही कम टाइम में, मतलब विद इन कह सकते हो आप 10 सेकंड में अगर अपना बेस्ट दे सकते हो तो आप दे दो, तो आप बेस्ट। अगर आपने लेट किया, क्योंकि आजकल क्या है लोगों के पास टाइम बहुत कम है, बड़ा शॉर्ट हो। मतलब एक टाइम था आज से काफ़ी साल पहले, मतलब कि अगर आप 2-3-4 2010 सही है। हाँ, मतलब ये अभी जो शॉर्ट वीडियोस का जो अभी ये ट्रेंड आया है ना, पिछले 3-4-5 सालों में आया, तो उससे पहले आप देखो मूवीज़ देख लो आप एग्जाम्पल पे, पहले की मूवीज आप देखो 5-5 घंटे की होती थी, आदमी देखता भी था मजे से, इत्मीनान से एकदम। हाँ। तो वो एक दौर था कि उस टाइम पे 5-5 घंटे पता नहीं चलते थे और पूरी फैमिली देखती थी। लेकिन आज का वो टाइम है कि लोगों को क्या है, 2 घंटे की मूवी में ना मतलब वो 10 घंटे का थ्रिलर चाहिए सब कुछ, तो आदमी को कम टाइम में बहुत कुछ देखना है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इस जो जर्नी को है ना, मतलब डे बाय डे आप कुछ नया क्रिएट करो। आप देखो हर क्रिएटर है, ये सब जानते हैं, मतलब कोई इसमें छुपी बात नहीं है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फॉलो करता है। तो आप चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आप कहीं किसी से थोड़ी लो, तो आप करके ना आप थोड़ी, और उसमें कुछ अपना ऑब्जर्वेशन डालो कि भाई आपको लगता है, जैसे आपने कभी कोई मान लो अगर आप यूट्यूब पे कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पे जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को किसी बड़े यूट्यूबर या फिर मतलब जो भी आज के टाइम पे बहुत प्रसिद्ध है, या जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेरा आइडियल है, मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो आप उनकी स्टार्टिंग की जर्नी को देखो कि जैसे आपको लगता है कि आप एट द सेम मत करो, लेकिन आप ये करो कि अगर उन्होंने जो किया है आप उनकी पहली वीडियोस को देखो, आप वो सारी चीज़ें देखो, तो आपको एक पहली चीज़ तो वो सारी चीज़ का एक अनुभव मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या है, आपको लगेगा देख करके कि यार हाँ इसमें ये सही होना चाहिए, या ये मैं इसमें सही कर सकता हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा उन सब चीज़ों का। तो आप धीमे धीमे इस तरीके जो है अपनी चीज़ों को बहुत बेटरमेंट कर सकते हो। तो ये आपके सोचने के ऊपर है, मतलब अगर आप इसमें आप करना चाहो तो, क्योंकि आपको सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है ना कि मतलब ये एक दिन का काम नहीं है। अगर आप सोचो कि मैंने एक दिन अपना बेस्ट दे दिया और मैं फिर मतलब परमानेंट चलूँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नया देना ही देना है। हाँ, मेहनत है, अच्छी खासी मेहनत बहुत है। अब आते हैं पब्लिक Q&A सेशन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, हम पब्लिक से बात करते हैं कि हमारा अब पॉडकास्ट होने वाला है और इन्फ्लुएंसर जो आ रहे हैं वो इस नीच से हैं। नाम नहीं बताते, नाम एपिसोड में बताते हैं। तो क्या पूछना चाहोगे, क्या आपके सवाल होंगे? तो बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स करते हैं, उनको जोड़ जोड़ के हम 3 टॉपिक्स बनाते हैं और उन 3 टॉपिक्स पे 2-2 सवाल बना लेते हैं। तो अब कुछ लोग अपने हिसाब से भी पूछते हैं, कुछ लोग सजेशन भी देते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं वगैरह। तो 3 टॉपिक्स में हम उनको क्लियर कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रयागराज हिस्टोरिकल मार्वल। इससे रिलेटेड सवाल है कि विच हिस्टोरिकल साइट इन प्रयागराज फैसिनेट्स यू द मोस्ट एंड व्हाई? प्रयागराज में ऐसा कौन सा ऐतिहासिक जगह है जिससे आपको बड़ी प्रेरणा मिली और क्यों? क्योंकि सबसे हिस्टोरिकल तो जो है अपने प्रयागराज में किसी एक चीज़ के बारे में, या एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। मल्टीपल भी। तो अगर देखिए किसी एक चीज़ के बारे में कहा जाए तो जो यहाँ का बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, कह सकते हो आप, जो कंपनी गार्डन, जिसे लोग कंपनी गार्डन कहते हैं जी, बट वो क्या है, वो है चंद्रशेखर आजाद जी। उनकी जो कह सकते हैं उनकी जो बलिदान था उनका जो है, उनके रूप में उन्हें दिया गया था। उस पार्क को उस नाम से जाना जाए उन मतलब फ्यूचर में, तो इसलिए उसे बनाया गया था। वो अब कहने के बाद जो है कंपनी गार्ड, तो अब भाई उनका तो नाम लेते ही लोग पहले ही समझ गए होंगे कि भाई जो उन्होंने किया है ना, वो मतलब कोई कर नहीं। सबके दिलों पे आपने जीत लिया होगा, ये जवाब देकर लोग खुश हो गए होंगे कि क्या बात बोली है। मैं मतलब वही कह रहा हूँ ना कि वो तो हम
मतलब कह सकते हैं ना धूल के ही बराबर है, क्योंकि जो उनका जो जितना जिगर है ना तो कोई नहीं, क्योंकि जिस एज में, क्योंकि आई थिंक मुझे एज एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन जिस एज में उन्होंने वो किया है ना, मतलब उनका जो एक गट था कि मतलब भाई मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरूंगा। हाँ, और वो भी देश के लिए, अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ। वो तो मतलब कह रहा हूँ ना कि उनके जैसा मतलब कि एक ब्रेव जो था ना कि मतलब भाई कोई नहीं हो सकता, आई थिंक वो द वन मैन। तो ये दिल जीतने वाला इन्होंने जवाब दिया है। तो सेकंड जो आपका सवाल है, कैन यू शेयर एन इंटरेस्टिंग नोन फैक्ट अबाउट वन ऑफ द प्रयागराज हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड यू हैव एक्सप्लोर्ड इन योर व्लॉग। सवाल का एक्सेंट बड़ा सेम है जो चंद्रशेखर जी का आपने रिप्लाई दिया। इसमें यह है कि आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बताइए ऐसी जगह का जो कि आपने व्लॉग के दौरान एक्सपीरियंस। मतलब एज अ सेम प्लेस पर सेम भी हो सकता है या और भी कोई जगह हो सकती है। मैंने अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में तो अभी नहीं किया है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस हुआ व्लॉग के टाइम इंटरेस्टिंग आपको? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब व्लॉग अभी एक्चुअली क्या है, व्लॉग आप जब करते हो ना तो होता क्या है, शॉर्ट वीडियोस में आप कंप्लीटली नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकते हो बट वो होता है कि आपने किया है या नहीं। और सेकंड थिंग कि आप जब यूट्यूब पे व्लॉग कंप्लीट बनाते हो ना तो आप उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल डालते हो, तो उसमें क्या आपके पास टाइम बहुत होता है उस चीज़ के बारे में डिटेल करने को। हाँ, इत्मीनान से आप बता सकते हो उसको। कि आप देखो, अब जैसे मैं अगर कोई भी चीज़ है, अगर सडनली मैं आपको एकदम स्पीडी मूवमेंट में समझाऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप उसको फील के साथ बोलोगे ना तो वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी मज़ा आएगा। वो अभी ऐसा मतलब एग्जैक्टली मैंने अभी कुछ ऐसा बनाया नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेसेस तो मैंने काफ़ी बनाए हैं, बट जो आप कह रहे हो कि फील या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट कोई जो आपने ब्लॉग या कोई वीडियो बनाते हुए आपने एक्सपीरियंस किया शूट करते हुए? ऐसे हुए तो काफ़ी होंगे बट अब एकदम से याद नहीं आता है, होता है ऐसा, पर हुए हैं, आप मानते हैं कि हुए जरूर होंगे बट एक्चुअली मुझे याद नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा मेरी भूलने की कह सकते हैं ना थोड़ी। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये सर बिजी भी बड़ा रहते हैं तो अब कहाँ याद रहता है। तो दूसरा टॉपिक था हमारा डिलाइट्स ऑफ प्रयागराज के ऊपर। तो व्हाट्स योर फेवरेट लोकल डिलीशियस फ्रॉम प्रयागराज एंड वेयर कैन विजिटर्स फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ इट? खाने के मामले में, टेस्ट के मामले में प्रयागराज का सबसे लोकल होना चाहिए जो कि आपको बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगाओ, और लोगों को वो कहाँ मिलेगा अगर वो ढूंढ रहे हैं? एज अ सिंगल मतलब फूड, स्नैक्स, डेजर्ट्स, कुछ भी हो सकता है। कहाँ का पसंद है लोकेशन के साथ अगर लोग ढूंढना चाहें? के साथ तो देखिए, अगर प्रयागराज में अगर ओवरऑल पूरे को अगर देखा जाए ना तो उस मामले में आपका जो है चौक में है लोकनाथ, तो वो एक कह सकते हैं भाई वो स्वाद की गली है। वहाँ आप जाओगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी, मतलब आप स्वीट से रिलेटेड हो, नमकीन से रिलेटेड हो, तो वो एक है परमानेंट, एक आपका एक लैंडमार्क है कि आप लोकनाथ आओगे ना तो आपको मतलब आई थिंक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं से कोई स्मेल तो आएगी जो आपको खींच ले जाएगी। वो है वहाँ पे, तो वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि है देखिए प्रयागराज में है तो जगह बहुत, लेकिन एक होता है उन सब में भी एक वन ऑफ द बेस्ट होता है, तो वो है लोकनाथ, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम मतलब बेस्ट मिलती है। तो दूसरा सवाल था हमारा, हैव यू एवर हैड एनी यूनिक फूड एक्सपीरियंसेस व्हाइल एक्सप्लोरिंग द फूड सीन इन प्रयागराज फॉर योर व्लॉग? कुछ भी ऐसा फूड एक्सपीरियंस कुछ यूनिक हुआ हो कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि यार ये फूड इतना बड़ा टेस्टी हो सकता है, आपने टेस्ट किया तो मजा आ गया आपको? हाँ, ये मेरे साथ अभी रिसेंट में हुआ है कि सुनते बड़ा थे कि हाँ टेस्टी है, पर वाकई जब खाया हाँ नहीं, ये अभी मेरे साथ रिसेंट में हुआ था। मैं और मेरा एक फ्रेंड ही है, मुझे थोड़ा सा जूनियर है कह सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर ही है, तो हम लोग गए थे एक जगह, हमारा कुछ कमर्शियल शूट था, तो वहाँ पे ये था कि कुछ शेक वगैरह 2-3 वैरायटी के आ गए, तो 2 शेक तो नॉर्मल मुझे लग रहे थे, मुझे मतलब कलर देख करके आप आइडिया लगा सकते हो ये क्या है, तो 2 शेक तो देख करके क्लियर हो गए ये मिंट मोजिटो है और या फिर ये जो भी है, तो सडनली उसमें से कुछ एक नया था तो जो मैंने ट्राई किया भाई, वो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग था कि भाई मतलब ये है क्या, मुझे नाम भी नहीं पता था, मतलब मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने सर्व किया, तो फिर मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा यार ये बहुत यूनिक टेस्ट लग रहा है, ये है क्या एक्चुअली, तब मुझे उन्होंने बाद में उसका नाम बताया था, तो मैंने उसको पर्सनली मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी किया उसके बारे में, तो वो एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस था कि मतलब जो आप ना आपने सोचा ना हो फिर वो आउट ऑफ द वे आ जाए, सारा कुछ वैसा होता, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हमारे सवाल होते हैं बड़े टची, देखिए लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास एक्सपीरियंस। तो हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक है हिडन जेम्स एंड ऑफ बीट स्पॉट्स के ऊपर। कैन यू रिकमेंड अ हिडन जेम और ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन प्रयागराज दैट यू थिंक मोर पीपल शुड नो अबाउट? ऐसा कुछ प्रयागराज का आप रिकमेंड करना चाहोगे जो बड़ा छुपा छुपाया है, पर अगर लोग वहाँ जाएंगे और उस जगह को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और लगना भी उस जगह के बारे में? ऐसा कुछ है भी प्रयागराज? हिडन जेम तो मतलब बहुत कम ही जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है इस जगह।
बात? नहीं, ऐसी काफ़ी जगह हैं, मतलब कि जैसे मतलब जिस चीज़ों से लोग अभी तक रूबरू एग्जैक्टली नहीं है, कि जैसे कि देखिए अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की है। अब जैसे अगर आप घाट बोलेंगे तो घाट में अपने प्रयागराज में ऐसा नहीं है, जैसे अभी नए घाट का अभी जो संगम घाट वहाँ पे हो रहा है, अभी तैयारी चल रही है, तो लोगों की नज़र है कि वो पहला घाट बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे बरगद घाट है, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये आपका मीरापुर आई थिंक लगता है, तो वहाँ पे है बरगद घाट, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। तो वो एक एज अ अंडररेटेड ही है, क्योंकि अंडररेटेड तब तक हम उसे कहते हैं जब तक वहाँ पे कह सकते हैं ना सारे लोकल पब्लिक हर एरिया की ना पहुँचे। वो लोकल तो वहाँ तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, क्योंकि उन्हें तो आइडिया है कि हमारे घर के बगल में ये है, बट वो मतलब कह सकते हैं ना कि अंडररेटेड से तब हटेगा जब वहाँ पे कह सकते हैं कि भाई मीरापुर पे अगर वहाँ से सिविल लाइंस के भी लोग जाते हो, कीडगंज के भी लोग आते हो, टेलियरगंज के भी लोग आते हो, तो वो होता है फिर एग्जैक्ट लोकेशन। तो वो ये कह सकते हैं आप मीरापुर मतलब जो बरगद घाट है वो है एक एग्जैक्ट लोकेशन। और काली घाटी भी है। काली घाटी मतलब पहले के टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड पे थी उस टाइम पे, अभी इस समय थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत दब गई है। तो वो भी जगह है, वो भी खूबसूरत है। बस ये होता है कि टाइम की बात होती है, मतलब आप अर्ली मॉर्निंग जाओ तो एक थोड़ा सा उस टाइम की मॉर्निंग की वाइब अलग होती है, इवनिंग की वाइब अलग होती है। तो कुछ प्लेसेस ऐसी होती है ना जहाँ पे आप उस टाइम पे ही प्रेफर करते हो जाने के लिए, तो वो है। ऐसी कुछ बहुत सी प्लेसेस हैं जो अभी भी मतलब लोगों की नज़र में नहीं है, लेकिन अब ऑलमोस्ट तो इन्फ्लुएंसर ने मतलब सभी लोगों ने क्या है कि खुद ही इसे मतलब किया ही है, बट लेकिन फिर भी होता है कि भाई कुछ चीज़ें लोगों तक वो नहीं पहुँच पाती है। हमारा आखिरी रैपिड फायर का वो जो पब्लिक Q&A सेशन है उसका आखिरी सवाल है, हाउ डू यू डिस्कवर दीज लेसर नोन स्पॉट्स, जिसके बारे में अभी आपने बात करी, कैसे आप इसको डिस्कवर आपने किया या करते हो? दैट व्हाट मोटिवेट्स यू टू शोकेस देम टू योर ऑडियंस, और क्या मोटिवेट करता है आपको ये चीज़ को लोगों तक पहुंचाने को? ये तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो वर्क है ना वो यही है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ पब्लिक ने अभी नहीं देखा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं कि अभी पब्लिक से दूर है, लोग अभी इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो हमें लगता है कि अगर यार ये चीज़ हमने कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी है या फिर ऐसा कुछ है जो पब्लिक नहीं मालूम है, तो हम उन चीज़ को ज़रूर फॉरवर्ड करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं अपने पेज पर किसी भी थ्रू, अपडेट के थ्रू। तो वो इसलिए भी क्योंकि भाई अगर आप अपने लोकल्स में, हम जैसे एक टाइम हमारा भी था कि जब आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले जब ना हम घूमते बहुत थे, लेकिन फिर भी क्या है कि हम अपना शहर नहीं घूम पाते थे, क्योंकि हमें अपने ही शहर की बहुत सी गलियां नहीं पता है। आज भी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट अब लगता है कि अब हम घूम पाते हैं, क्योंकि अब हम सर्च के तौर पर घूम, तो इसलिए भी वो जरूरी है कि भाई हर लोग, नॉर्मल लोग क्या है, उन लोग हर जगह नहीं जाते या जा नहीं पाते हैं किसी रीज़न से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोग तक ये चीज़ें रिकमेंड करना। तो ये था हमारा पब्लिक Q&A सेशन, जिसके जवाब आपने बहुत ही दिल छूने वाले और बहुत सेटिस्फाइंग दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास। एक बड़ी अजीब सी आपसे बात पूछता हूँ, फिल्मी है आप? पहले से थोड़ा सा कम हो गया। फिल्मी इन सेंस कि आपके अंदर एक वो नहीं है, मतलब कि आप बात ही फिल्मों के जैसे इंस्पायर हुए हैं, किसी एक्टर को इतना करीब से जानते हैं, उसी जैसे बोलते, बात करते, बैठते हैं, चलते हैं, वो नहीं, मतलब फिल्म्स देखना पसंद है, फिल्मी है मतलब? हाँ, फिल्म देखते हैं अभी, मतलब इधर भी थोड़ा सा कम हो गया है। किस जेनर की फिल्म आपको मजा आते हैं देखने में? एक्शन, हॉरर, इमोशनल, ड्रामा वगैरह? मुझे थोड़ा सा सस्पेंस वाले बहुत मजे, मतलब पेंस हो जिसमें ना, उसमें ज़्यादा मजे आते हैं, या फिर हॉरर हो जैसे दृश्यम, शैतान, ये सब मूवीज आई, पूरा सस्पेंस की लास्ट तक पता नहीं चलता कि ये क्या होने क्या वाला है भाई। बस वो एक्चुअली वैसे सस्पेंस वाली हो, या फिर कुछ कॉमेडी हो, हॉरर हो, इस टाइप की काफ़ी पसंद आती है। सस्पेंस अगर आपने नाम लिया तो OTT प्लेटफॉर्म्स बड़े कंटेंट, बड़ा मजा आता होगा। लास्ट सीरीज कौन सी देखी? लास्ट सीरीज थिंक मैंने मनी हाइस्ट देखी? हाँ, मनी हाइस्ट देखी है। स्क्विड गेम देखा? नहीं, क्विड गेम आई थिंक नहीं देखा। स्क्विड गेम आप जरूर देखना। हाँ, मैंने उसके बारे में काफ़ी लोगों से मुझे रिकमेंडेशन आई थी, बट मैं देख नहीं पाया उस टाइम। नार्कोस मैक्सिको, एस्कोबार, ये नहीं? मैंने एक्चुअली फॉरेन कंट्रीज वाली जो है, आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मनी हाइस्ट ही देखी है, जो कि लंबी एक कह सकते हैं आप सीरीज थी, और बहुत ही मतलब वैसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज आई थिंक कुछ लगी नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा उनका जो बिल्कुल अलग ही था, मतलब वो आपको ना कहीं, और उसमें सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर था वो प्रोफेसर सबसे, मतलब वो तो एक, मेरा फेवरेट था बलेरमो। नहीं कैरेक्टर सभी बढ़िया थे, बट एक होता है ना वन ऑफ द बेस्ट वाला, तो वो प्रोफेसर का जो कैरेक्टर है वो मतलब
मतलब बहुत ही अलग ही था, मतलब मास्टरमाइंड तो वही था। सारा कुछ तो उसी के एंड पे ही था, तो मज़ा आता था उसको देखने में। तो अब हम आते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि लोग बड़ा जानना चाहते हैं। एक बड़ा मिथ है इन्फ्लुएंसिंग में कि इन्फ्लुएंसर कोई बनता है तो उसको गैजेट्स में गिम्बल चाहिए, एक बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, कैमरा, एक आदमी भी होना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ कम्प्लीटली मिथ है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको प्रोफेशन से जुड़ी इतनी प्रोफेशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बड़े कैमरेज की ज़रूरत नहीं है, आईफोन 15 प्रो मैक्स ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मोबाइल से भी आप स्टार्ट करो। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जब आपने स्टार्ट किया तो ये सब था, ऐसा कुछ लिया था आपने पहले? नहीं, एक्चुअली मेरे पास तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास तो एग्जैक्टली आईफोन ही था। बट मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है आपके पास आईफोन हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं कि उन्हें लगता है यार कि मतलब जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है एक्चुअली उसके पास आईफोन है तो वो बेटर कंटेंट क्रिएट कर पा रहा है। बस वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा, बाकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। और देखिए प्रेजेंट टाइम में क्या है, सबसे बड़ी बात कि लोग देखने से ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहते कि हाँ वीडियो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग देखने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है वो चल जाता है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ में ही नहीं क्लियरिटी है तो वो आदमी 2 सेकंड भी नहीं सुन सकता उस चीज़ को। आपकी वीडियो ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ी सी लो क्वालिटी, आपको साउंड सुनाई दे रहा है तो आप एग्जैक्टली इंजॉय कर सकते हो, बट अगर आवाज़ ही आपको नहीं कंप्लीटली आ रही तो आप नहीं देखो। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको उसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी की ज़रूरत है, ज़रूरी है कि आपका कंटेंट कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आप, अगर मतलब मैं तो कहता हूँ कीपैड जो वो आते हैं ना कि हाँ से मतलब वैसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपके पास एंड्रॉयड भी है, मतलब ठीक ठाक है, तो आप उससे भी क्रिएट बेसिक चीज़ों से भी स्टार्ट किया जा सकता आराम से। वो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि आज यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पहले आईफोन 15 प्रो लूँगा और फिर ड्रोन लूँगा, मैं गिम्बल लूँगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, तो ये नहीं हो सकता। मतलब वो ठीक है, अब वो आपकी कैपेबिलिटी है कि वो आप कैसे मैनेज करते हो, बट वो ये होता है कि अब आप कुछ चीज़ों को देखो, आप उस चीज़ को फील करते हुए करो। कहने का मतलब कि अगर आप देखो आपने जीरो से स्टार्ट किया है ना, मैं कहता हूँ मेरे पास आज एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपका जब तक कोई एम नहीं होगा, एम का मतलब कि जैसे आज मुझे लगता है मेरे पास आईफोन 11 है, मैं आज पिछले 3 साल से उसे शूट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मेरे अंदर ना वो एक कहते हैं लालसा है कि मुझे यार अभी ये लेना है, तो मैं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेहनत करता जाऊंगा, तो वो चीज़ ना अंदर से आएगी करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने आप को और इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, तब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा तो मैं उसे इजीली ले सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो आपके अंदर से होना चाहिए। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही मतलब लेटेस्ट वर्जन का कोई फ़ोन हो, आपके अंदर मेन क्या है, आपकी कंटेंट में कितना दम है, वो बहुत मैटर करता है। अब आते हैं हमारे पॉडकास्ट के लास्ट पार्ट में। बड़ा मज़ा आया अब तक बात करके आपसे। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कितना भी फंसाने की कोशिश की जाए पर आप फंसेंगे नहीं, आप आसानी से निकल जाएंगे। तो रैपिड फायर का फॉर्मेट हमारा बड़ा इजी है कि एक सवाल पूछूंगा, 2 ऑप्शन दूंगा, या फिर आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा, इसमें से आपको एक चूज करना है। अगर दोनों ऑप्शन सही लगे या गलत लगे तो आप स्किप भी। तो इसका पहला सवाल है, कौन सी जगह पसंद है आपको ज़्यादा प्रयागराज में, अगर 2 ऑप्शंस में हो, संगम या आनंद भवन? इसमें दोनों को ही रख सकते हैं कि उसमें क्या है, दोनों का अपना अपना एक नज़रिया है। संगम में क्या है, संगम में तो आप जानते हो कि वहाँ पे भाई वहाँ तो 3 नदियों का मिलन है सबसे बड़ा, और दूसरी चीज़ वो रिलीजियस प्लेस है आसपास, मतलब आपका जो वो हनुमान मंदिर है, तो वो व्यू पॉइंट ही एकदम अलग ही है। और आनंद भवन में क्या है, वो भी एक हिस्टोरिकली प्लेस है, तो आप दोनों का वे अलग ही है, तो आप दोनों ही, तो वो आप नहीं, मतलब किसी को ना नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप मेरा अगर ये आंसर होता कि मैं अगर संगम को यस करके अगर आनंद भवन को ना कर देता, तो वो कहीं ना कहीं दोनों का अपना अपना एक लेवल है, तो दिल दोनों को कहता है, दोनों का नाम। तो दूसरा सवाल ये है, क्या आपको प्रयागराज के स्ट्रीट फूड पसंद है, और अगर पसंद है तो सबसे ज्यादा 2 ऑप्शन दिया जाए तो क्या पसंद होगा, चाट या पानीपुरी? नहीं, पानीपुरी। पानीपुरी। किस तरीके का कंटेंट बनाने में ज्यादा मजा आता है आपको, हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन या फिर फूड एडवेंचर? हिस्टोरिकल। मुझे हिस्टोरिकल आई थिंक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें क्या है ना, मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आप कुछ उसमें नया ढूंढने की कोशिश करते हो। जब आप नया ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो आप अगर एक चीज़ में जाते हो तो आपको और 10 चीज़ें मिलती है, तो वो आपकी क्या है ना, आपके माइंड को और डेवलप करता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अगर जैसे कोई भी चीज़ मुझे नहीं नॉलेज है जिस बारे में, तो मैं उसमें जाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानना है। अगर मैंने ये सोच करके छोड़ दिया कि नहीं यार मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं करूँगा, तो मैं फिर इन फ्यूचर भी कभी नहीं जान पाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि यार ये मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझे उसे जानना है, मैं क्यों नहीं जानता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे ऐसी प्लेसेस जो है कवर करना जहाँ मुझे लगता है कि यार मैं कभी गया नहीं हूँ या फिर मैं नहीं, तो वो हिस्टोरिकल प्लेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी फूड ब्लॉगिंग बहुत बेहतरीन लोग पहले से ही कर रहे हैं, पर हिस्टोरिकल पे फूड ब्लॉगिंग
भी है, बट देखिए फूड ब्लॉगिंग का क्या ना एक लेवल है। आप हिस्टोरिकल में आप ना हिस्ट्री का कोई का नाम ही हिस्ट्री है, इसलिए क्योंकि उसका कोई हिस्ट्री ही नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री के पीछे आप ढूंढोगे ना, क्योंकि उसको आपको एग्जैक्टली आपको क्लेम करने के लिए कुछ है नहीं ना, तो आप कैसे कंफर्म करोगे, तो वो है। तो हमारा चौथा सवाल है, क्या आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, और अगर है तो सबसे सही टाइम फोटोग्राफी का आप कौन सा चुनेंगे, सनराइज या सनसेट? फोटोग्राफी का एज अ प्रोफेशनल तो मुझे आइडिया उतना नहीं है। जैसे आप कह सकते हो कि नॉर्मली आप जैसे अगर क्लिक कर सकते हो, तो मैं बस उतना ही। वीडियोग्राफी में अगर कह सकते हैं तो वो एक टाइमिंग होता है, जैसे दोनों ही टाइम बेटर होते हैं, बट वो मैटर करता है कि आप किस रीजन से क्लिक कर रहे हो। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम भी बेस्ट होता है, उस टाइम पे गोल्डन मतलब कलर्स होते हैं, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। और इवनिंग में भी सेम ऐसा होती है, लेकिन शाम में कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि सुबह का टाइम जब होता है ना, तो सनराइज राइज होने के बाद जो है वो धीमे धीमे जो है ग्रेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो ग्लो देता है और ये डिम होता है। इवनिंग आई थिंक कहीं ना कहीं ज़्यादा है। सनसेट आपका। तो पांचवा सवाल है, प्रयागराज में किस चीज़ की कमी महसूस होती है आपको, ग्रीनरी या फिर अर्बन हसल बस? ग्रीनरी तो हाँ थोड़ी सी अभी इस बात पे जो है कि थोड़ी सी कम हो गई, मतलब ब्रांड्स का, हाँ, बिल्डिंग्स का, अर्बनाइजेशन का आपको कमी लगता है? नहीं, अर्बन तो होना चाहिए, लेकिन देखिए ग्रीनरी इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्रीनरी जब तक है तभी तक मतलब, क्योंकि भाई ऑक्सीजन हर कोई जानता है भाई, पेड़ के बिना, और एक आंखों को अच्छा भी लगता है कहीं पौधे लगे। हाँ अगर आप देखिए क्या है कि आप बिल्डिंग में वो सब चीज़ सुकून नहीं ढूंढ सकते जो आप गांव के पेड़ के नीचे छांव में जो सुकून पा सकते हो। तो वो ग्रीनरी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पॉल्यूशन से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो सारा कुछ उसमें है। क्योंकि आप हर चीज़ क्योंकि बिल्डिंग में नहीं आ सकती है, आप बिल्डिंग से फल नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अब ये चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा नीचे दबती जा रही है, जहाँ बिल्डिंगें बनी वहाँ पेड़ काट दिए जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। तो ये ठीक नहीं है। मतलब इस पे होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हमारा आखिरी रैपिड फायर राउंड का सवाल है, आपको फेवरेट सीजन प्रयागराज में कौन सा लगता है, विंटर या मानसून? समर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सबको बड़ा बुरा लगता है तो विंटर या मानसून? नहीं विंटर। विंटर मतलब मैं कहीं की भी, मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे, मैं विंटर मुझे ऑलमोस्ट पसंद ही है, मतलब कहीं का भी विंटर। अब विंटर में चलो कपड़े पहन लेंगे मोटे मोटे तो बच तो सकते, गर्मी का क्या करोगे? क्या ही कर सकते भाई, मतलब। तो ये था हमारा रैपिड फायर का Q&A सेशन। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया। आप एक एक्सपीरियंस के बारे में, ये एंडिंग हमारा सवाल है और ये टॉक है, इन्फ्लुएंसिंग में अब आप फ्यूचर को लेके क्या चीज सोच रहे हैं, कुछ प्लान्स हैं आपके? लोगों को क्या लग सकता है कि आपसे उम्मीद बनाए रखें कि फ्यूचर में आप कुछ करने वाले हैं अच्छा कंटेंट? अभी तो मेरा जो इंस्टाग्राम है वो तो ऑलरेडी रन कर रहा है धीमे धीमे जी। तो वो वहाँ पे तो सबको जो है अपडेट्स वगैरह अपनी जो सिटी से रिलेटेड तो उसमें मिलेंगी। बाकी यूट्यूब जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैंने लोकल तो किया ही किया है। किस नाम से है आपका यूट्यूब चैनल? यूट्यूब भी सेम नाम से ही है, मुसाफिर प्रयागी के ही नाम। मुसाफिर प्रयागी। तो उसमें ये है कि मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब पे अपना जो स्टार्ट करूंगा तो लोकल, तो क्योंकि कुछ चीज़ें क्या होती है कि इंस्टाग्राम पे क्या है 90 सेकंड की रील में कुछ चीज़ हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उसे थोड़ी सी डिटेल में, उसे आराम से जो है कंप्लीटली हम व्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो था एक। और उसके अलावा मैंने सोचा कि यार यहाँ तो हम लोग ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे प्रयागराज से रिलेटेड तो कंटेंट डाल ही रहे हैं, तो अब क्या है कि भाई अब हम थोड़ा सा बाहर भी निकलेंगे, जिससे कुछ लोग होते हैं कि भाई अब उन्हें कुछ बाहर के भी कंटेंट देखना पसंद है, तो विद इन अ वीक या प्रयागराज में सीमित ना रहे। हाँ। तो वो उसको इन फ्यूचर अभी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने वर्क होते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकल पाना, उतना टाइम दे पाना, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम होती है, तो उन पे थोड़ा सा वर्क करेंगे आगे। तो ये था गाइस मुसाफिर प्रयागी, जो कि थे हमारे प्रिंस जायसवाल जी, इनके साथ था पॉडकास्ट। और मुझे लगा है कि पूरा आप लोग एंगेज हुए होंगे, बड़ा मजा आया होगा आपको, और सर को भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक अपील कर दीजिए, सिर्फ आप ही के ऑडियंस के लिए, मेरी तो है ही नहीं इतनी, कि हमारा कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते रहें और सिंघानिया आयुष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई कमी लगे या कोई भी आपका सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट वाली है या अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप इनके यूट्यूब चैनल सिंघानिया आयुष पे भी जो है आप कमेंट्स करके इस वीडियो में भी बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी इसी नाम से है, तो आप वहाँ भी DM करके अपना सजेशन दे सकते हैं। बाकी फॉलो कर लीजिएगा अगर इनका आगे भी, क्योंकि आपको बहुत पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे ही। सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हीं के ऑडियंस से दरख्वास्त है, क्योंकि बड़ी ऑडियंस है, कि सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। थैंक यू।